पूरी पीटीएम जेल में चीफ जस्टिस ने जाने से पहले बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान को सताने वालों की शामत आ चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बोलती बंद करके रख दी। इमरान खान को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। कप्तान ने पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से दबंग एंट्री मार दी। इमरान खान की सियासत देखकर पीटीएम वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, इमरान खान का बदला पूरा हो गया। पूरी पीटीएम को क्यादत को जेल की हवा खाना पड़ेगी। इमरान खान ने सारी बाजी पलट के रख दी। अब इमरान खान को वजीर आजम हाउस में एंट्री से कोई नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस ने सबको हैरान करके रख दिया। पीटीएम वालों की बड़ी चोरी पकड़ी गई। दोस्तों, नैब तरामीम मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुलाहजात से मालूम होता कि हुक्मरान तबकात अपनी बदउनवानी को तहफ्फुज देने के लिए कानून साजी की आड़ में क्या खेल खेल रहे। मोहतरम चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती माफी की तरह नैब से माफियां दी जा रही, बदनीयत लोगों के हाथों में अथॉरिटी दी जाती रही। चीफ जस्टिस ने कहा, दागदार पैसे का तहफ्फुज करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता। रियासत की जिम्मेदारी है इंसाफ और अदल की बुनियाद पर माशरा कायम करे। अगरचे साथी जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम में गलतियां तलाश करने को दुरुस्त नहीं समझा, लेकिन समाज में अमीर और गरीब के लिए इंसाफ के पैमाने अलग अलग होने से सूरत हाल वो है जिसकी निशानदेही चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे। कौमी एहतसाब ब्यूरो का मकसद एक काबिल एतमाद मौसर और मुतहरिक इंसदादे बदउनवानी का निज़ाम तरतीब देना, जो एक मुकम्मल जामे और जदीद प्रोग्राम के जरिए बदउनवानी के खिलाफ जंग में तमाम स्टेक होल्डर्स को बदउनवानी से पाक माशरे के लिए एक साज़गार माहौल फराहम करता है। नैब मुल्क में बदउनवानी और मालियाती जुराइम के मुकदमे चलाने का जिम्मेदार। एहतसाब ब्यूरो के पास प्रोसिक्यूटर की एक टीम जो अदालत में मुकदमात पेश करने और बदउनवानियों को सजा दिलवाने का जिम्मेदार। नैब तमाम मामलात में मुनासिब हिकमत अमली की पैरवी करता और इस बात को यकीनी बनाता कि तमाम फ्रीकैन को मुनसिफाना ट्रायल का मौका दिया जाए। ये तासुर बावजूद मुस्तहकम होता रहा। पीटीएम की जानिब से अपने रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात का तोड़ करने के लिए ये कानून मंजूर किया गया। ये बिल 15 मई को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ। बिल की मंजूरी के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी किया। नैब के तरमीमी बिल 2023 के तहत चेयरमैन नैब को मजीद इख्तियारात दिए गए। तरमीमी बिल में हिस्बे ज़ेल तरामीम मुतारिफ की गई। ज़िली दफ़ा 3 के तहत मुंतकिल की जाने वाली तमाम ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज पर चेयरमैन नैब गौर करें। चेयरमैन को किसी दूसरे कानून के तहत शुरू की गई इंक्वायरी को बंद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन नैब ऐसी तमाम इंक्वायरीज को मुतलका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भेजने का मजाज होगा। इंक्वायरी तसल्ली बख्श न होने की सूरत में चेयरमैन नैब मुलजिम की रिहाई की मंजूरी के लिए केस मुतलका अदालत को भेजने के मजाज होंगे। चेयरमैन नैब की जानिब से इंक्वायरी मौसूल होने पर मुतलका एजेंसी या महकमा शिक ए, बी और बी के तहत मजीद इंक्वायरी करने का मजाज होगा। अदालत के मुतमईन न होने की सूरत में नैब की मदद से कोई भी केस मुतलका इदारे, एजेंसी या अथॉरिटी को वापस भेजा जा सकता। नैब अदालत से केस की वापसी पर मुतलका महकमा या अथॉरिटी अपने कवानीन के तहत मुकदमा चला सकेगी। नैब तरमीमी एक्ट 2022 और 23 से पहले तयशुदा मुकदमात नाफिज रहेंगे। ये फैसला वापस लेने तक नाफिजुल अमल रहेगा। कोई भी अदालती फर्म या एजेंसी अपने मुतलका कवानीन के तहत पुराने या नए गवाहों को रिकॉर्ड करने या दोबारा रिकॉर्ड करने की मजाज होगी, ताकि इसका हवाला दिए गए केस में मजीद कार्रवाई की जा सके। नैब एक्ट के सेक्शन 5 के तहत तमाम ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी, तहकीकात और ट्रायल पर मजीद कार्रवाई सिर्फ मुतलका इदारों के कवानीन के तहत की जाए। किसी भी वजह से डिप्टी चेयरमैन की अदम दस्तयाबी की सूरत में वफाकी हुकूमत नैब के सीनियर अफसरान में से किसी एक को कायम मुकाम चेयरमैन तैनात करने की मजाज होगी। इस तरमीम से हुकूमत ने नैब पर अपना कंट्रोल कायम किया। दौरान समाअत नैब तरामीम से मुस्तफीद अफराद की रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया गया, रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेस नैब अदालतों से मुंतकिल किए गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरामीम के बाद वापस किया। तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर के अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात भी मुंतकिल किए गए। रिपोर्ट में बताया गया, जाली अकाउंट केस के मरकजी मुलजिम हुसैन लुवाई और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद का केस भी नैब दायरा कार से बाहर हो गया। रिपोर्ट में बताया गया, रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस 25 मुकदमात दीगर फॉर्म्स को मुंतकिल हुए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या नैब ने एडिटेड रिपोर्ट जमा करवाई?
नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जी नैब ने रिपोर्ट दे दी। इस तस्वीर का दूसरा रुख अदालतों में ज़ेरे समाअत वो मुकदमात जिनमें चंद हजार की चोरी पर लोग जेलों में सड़ रहे, महंगाई की हालिया लहर को अवाम हुक्मरान तबकात की इम्तियाजी पॉलिसीज का नतीजा समझते नैब को अगर इसी तरीके से चलाया जाता रहा तो ये बलाई तबकात के हाथ में एक इस्तेसाली हथियार बन के रह जाएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज पन्नू का दौरा किया। इस मौके पर इन्हें खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल कराए। इन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता जहां अमन हो। इसमें कोई शुबा नहीं कि दहशतगर्दों के बुस्तिलाना हमले और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और मुसल्लह अफ़वाज पूरे अज़म के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के सामने जिस इस्तकामत के साथ खड़ी, वो दिन दूर नहीं जब पाक सरजमीन से हमेशा के लिए दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाए। कौम को अपने सपूतों पर नाज है जो वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे और दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाते। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, खित्ते का अमन, इस्तेकाम और खुशहाली मसला कश्मीर के हल के साथ वाबस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को चाहिए कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि अमन के साथ सरमायाकारी को भी फरोग मिले और खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए सफर का आगाज हो सके। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता रोज पन्नू का दौरा किया। इस मौके पर इन्हें खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़म है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर हल कराए। इन्होंने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता जहां अमन हो। इसमें कोई शुबा नहीं कि दहशतगर्दों के बुस्तिलाना हमले और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम और मुसल्लह अफ़वाज पूरे अज़म के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी के सामने जिस इस्तकामत के साथ खड़ी, वो दिन दूर नहीं जब पाक सरजमीन से हमेशा के लिए दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया जाए। कौम को अपने सपूतों पर नाज है जो वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे और दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाते। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, खित्ते का अमन, इस्तेकाम और खुशहाली मसला कश्मीर के हल के साथ वाबस्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल को चाहिए कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि अमन के साथ सरमायाकारी को भी फरोग मिले और खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नए सफर का आगाज हो सके।